इस बार ककरा वोट देवे? वोट देना नहीं देना अपना सोच है, लेकिन प्रकाश चौधरी जो अभी 24 में आ रहा है ना, हाँ। वो बल खटिया लेकर घर में बस सुत रहे। तो क्या इस बार किसको आप लोग सांसद बनाइएगा? इस बार तो सब सोचे हैं कि जयराम महतो को संसद बना गिरिडीह सांसद जयराम महतो को बनाइएगा। जी जी। जीतने के बाद कभी आईबे नहीं किया है तो क्या जानेगा बच्चे लोग यहाँ संसद है वो सीपी चौधरी, कौन जानेगा, कैसे देखेगा, नहीं कभी कुछ किया नहीं। सीपी चौधरी जानते हो? नहीं। यहाँ के सांसद हैं और बता रहे हैं कि नहीं जानते हैं। सुदेश महतो जानते हो? हाँ, नाम सुने। नाम सुने हो, अच्छा से नहीं जानते हो? नहीं। जयराम महतो कितना जानते हो? जयराम महतो जानते हैं, हमारी डुमरी में भी आए हैं। अभी जयराम का पेटी खोलेगा, सबके पेटी में पक्की हैं। यहाँ के करंट के सांसद हैं आजसू के, वो नहीं चलेगा, नहीं दीजिएगा? नहीं 24 में नहीं चलेगा, किसी नहीं चलेगा। हर वर्ग को मतलब भरोसा है कि एक बार जयराम महतो को चांस मिलना चाहिए। उनका विचार जो है सुनने के बाद हर आदमी को दिल को मैंने मोह लेता है। नमस्कार जोहार। आज मैं एक गांव की दौरा करने आया हूं। जी हाँ, 2024 का चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव होने को है। एक तरफ रामलला आ रहे हैं, बीजेपी अपना कार्ड खेलेगी। एक तरफ झारखंड के आंदोलनकारी झारखंड के अस्मिता के लेकर कार्ड खेलेगा। एक तरफ हिंदू मुस्लिम होगी, एक तरफ यहाँ के लोगों के रोजगार की बात होगी। और आप झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उसके लेकर मैं एक गांव की दौरा करने आया हूं। एक झारखंड का एक नेता है, आपको पता ही है, टाइगर जयराम महतो, क्रांतिकारी नेता जो कि हर जगह दहाड़ रहे हैं। वही एक दिग्गज नेता भी हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं टकरार करने के लिए जयराम महतो आ रहे हैं। गाँव के कुछ लोगों से ज़मीनी रिपोर्ट लूँगा और जानने का प्रयास करूँगा। आज रामलला आ रहे हैं और रामलला आने के उपलक्ष्य में बगल में मंदिर है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, पंडित जी आए हैं, गांव के लोग हैं। और आज इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि एक तरफ रहेंगे मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ मोदी के कैंडिडेट रहेंगे और एक तरफ जयराम महतो के कैंडिडेट, यानी कि कह दूँ कि मैं गिरिडीह लोकसभा में हूँ और कहीं ना कहीं जयराम महतो ही कैंडिडेट रहेंगे। कुछ लोगों से, बुजुर्गों से भी जानने के प्रयास करूँगा, क्योंकि उन लोग 18 साल से जो वोटर ID कार्ड बना, बुढ़ापे की उम्र में हो गए हैं। बहुत सारे नेता बनते देखे और हारते देखे हैं, और बोलते देखें और सुनते देखें, कौन क्या झूठ का वादा करके काम किया, कौन नहीं किया, सारा चीज़ रिपोर्ट जानेंगे। पहले बुजुर्गों से ही जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दादा। जोहार दादा, जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महावीर महतो है। गांव कहाँ हुआ? गांव डुमरी, ग्राम सिमराडी। अभी नरेंद्र मोदी जी झारखंड के नहीं पूरे भारत में राम मंदिर बनाए हैं और इस बार लोकसभा चुनाव होने का है। जयराम महतो भी बोल रहे हैं कि हम 1932 खतियान 60-40 लोगों को यहाँ को रोजगार, खोट्टा भाषा, कुड़माली भाषा लाएंगे और झारखंडियों को हक अधिकार दिलाएंगे। तो इस बार लोकसभा में दोनों यहाँ पे आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले हैं। किसको आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ, हम तो दूसरे को नहीं कह सकते हैं, अपने को हम कहते हैं जयराम महतो को मेरा समर्थन रहेगा। जयराम महतो का? बाकी जयराम महतो में क्या कुछ अलग दिखता है? दिखता है कि उसका हम स्वार्थ भावना उसमें नहीं है। उसके अंदर में मैंने लूट खसोट संपत्ति जमा करने का उसका लालसा नहीं है। आप जयराम महतो से मिले हैं कभी? हाँ, बहुत मिले, बहुत बार मिले, 3 बार मिले। कहाँ मिलते हैं उनसे? सभाओं में जाते हैं? सभा में। भाषण जहाँ देते हैं? भाषण तो नहीं, मौके नहीं मिला भाषण देने का। और सुनते हैं? मैंने इतना लंबर था जो मैंने हम लोग उमड़ पड़ते हैं। हाँ, लोग उमड़ पड़े। पैसा जयराम महतो के थ्रू आता है कि कहाँ से इतना फंडिंग होता है जो इतना लोग आ जाते सब हैं? स्टूडेंट लोग देते हैं। हाँ? जयराम इतना पैसा जो खर्चा होता है जयराम का खर्चा नहीं हो रहा है। हम लोग उसको गांव में चंदा बांट के मतलब देते हैं। हाँ, चंदा करके हम लोग खर्चा करते हैं। चलिए, और लोगों से भी जान के, यहाँ के सरपंच है, कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग जो वोट दिए हैं तभी यहाँ के सरपंच बने हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लोगों का बहुत मुखिया सरपंच, इनके बहुत बड़ा दायित्व होता है कि एक पंचायत का वोट इधर से उधर कर सकते हैं। इनका जानना चाहेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सादे महतो हुआ। इस बार जयराम महतो चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में। आप लोग JMM, कांग्रेस, बीजेपी या आजसू या JB केसेस में दिखेंगे? हम लोग JB केसेस में देखेंगे इस बार। हम लोग ज़िंदगी भर तो मेरा दादा परदादा तो JMM का ही वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हम लोग कभी भी हम लोग का रहा है समर्थन क्रांतिकारी की ओर, तो उसमें क्रांतिकारी का गुण भरा हुआ है और समाज का सेवा करने का उसमें जज्बा है।
इसलिए हम लोग तो दिल से इस बार उसी को सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के वोटर का आप तो दे दीजिएगा अपना मतदान के, लेकिन पंचायतों के लोगों में किस तरह के जागरूकता? जहाँ तक होगा हम लोग उसके तरफ रुझान करने का कोशिश करेंगे, काहे कि इतना ही हम लोग का थोड़ा जंग भर गया है, पब्लिक अंधविश्वासी हो गया है ना, हिंदू मुस्लिम लन फन करके। तो कुछ आदमी को बदलने के लिए कोई मेहनत करना पड़ेगा। क्या अभी भी अच्छा, प्रवासी मजदूर को लेकर हमेशा जयराम महतो बात करते रहते हैं, इधर का कोई प्रवासी मजदूर नहीं फंसे क्या? है हमारा एक लड़के फंसा हुआ है अभी अथी में। कौन विधायक यहाँ के सांसद कुछ बात रख रहे हैं इंडियन एम्बेसी? वो जो है ना आश्वासन तो वो लोग भी दिए हैं, लेकिन उतना हम लोग का कौन आवाज़ उठा रहा है? अभी जयराम महतो जितना हम लोग घर घर पहुँच के और उसके बारे में बोल रहे हैं, और लिखा पढ़ी भी किए DC पास, और रांची जहाँ जहाँ मतलब जिसको लगा वो जहाँ होना चाहिए वो अपने स्तर से अच्छा काम किए, और कुछ उसके पहल वहाँ सुनवाई हुआ है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और जोहार दा, जोहार जोहार। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार महतो है। यहाँ में सुनने आती है इस गांव में बहुत सारे आंदोलनों में सभी बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बनते और यहाँ से उठ के जाते हुए यहाँ पे आके सोते थे और राजनीति की तैयारी करते थे। तो इस गांव के अभी उभरते हुए युवा हैं, अभी भी देख रहे हैं कि कहीं पर आप लोगों को यहाँ पे सुनने आया कि 6 लेन बना, उसमें भी अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो कहाँ ये सब फंसता है पेंच? हमारा सिमराडी पूरा डुमरी विधानसभा का समझिए विधानसभा है, एक गांव है। यहाँ पर विनोद बिहारी का गढ़ रहा है, कैलाश महतो का गढ़ रहा है, हमारे ये विश्वनाथ महतो, शिबू सोरेन, सारे जो होता था यहीं से कोई प्लानिंग होता था। हमारे गांव के एक पूर्व मुखिया स्वर्गीय चुरावनी महतो थे, और उन्हीं के ये नेतृत्व में सारा जो है यहाँ से सब कुछ होता था। पहले बहुत तो आंदोलन यहाँ से हुआ झारखंड के लिए, लेकिन धीरे धीरे आदमी जैसे आगे बढ़ नहीं पाता है, पैसा के लालच में या पद के लालच में, लोभ के लालच में यहाँ से तो निकलते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन ऊपर जाते जाते वो बिखर जाते हैं, या तो किसी पार्टी में बिक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस टाइप के वो ऊपर मैंने उठ नहीं पाते हैं, बीच में ही वो अपना किसी न किसी लोभ लालच के फेरा में अपना अस्तित्व को खो देते हैं। यही मामला है कि आज तक यहाँ से कोई बड़ा लीडर कहिए, या तो हमारे यहाँ से हो सकता है मुख्यमंत्री यहाँ से बनाते हैं, लेकिन हाँ बनाते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यहाँ से जो है सो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इस बार ये जो टीम की टोली है इस क्षेत्र की, किसके तरफ इस बार लोकसभा में दिखेगी? इस बार तो हर सबका उम्मीद है कि जयराम महतो पर एक बार आशा है, सबको तो हम लोग देख ही लिए हैं, लेकिन एक बार चांस भारत विश्वास है, पूरा जनता का विश्वास है, बुजुर्ग से लेकर बच्चा से लेकर महिला से लेकर हर वर्ग को मतलब भरोसा है कि एक बार जयराम महतो को चांस मिलना चाहिए। उनका विचार जो है सुनने के बाद हर आदमी को दिल को मैंने मोह लेता है। एक अजब किस्म का उसमें विश्वास है, मैंने लोगों का मोटिवेट करने का एक अलग किस्म का उसमें मैंने तरीका है, जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो बात उनका सुनते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ज़मीन में काम करेगा फिर? देखिए, जब हम एक दूसरे को 20 साल 25 साल चांस दिए, तो 5 साल जयराम महतो को भी चांस दे देंगे। 5 साल देखेंगे जब उनका, तो हवा से ही पता चलता है कि कौन कैसा काम करेगा। तो जयराम महतो को तो ये लक्षण बता रहा है कि ये आने वाले दिन के लिए बहुत अच्छा, झारखंड के निर्माण के लिए सबसे बेहतर नेता के रूप में दिखते हैं। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और ये लोगों से भी रूबरू करवाते हैं। जोहार दा। हाँ जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? बीरबल महतो। आप लोग जयराम महतो को जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं, हर सभा में अटैक करते हैं। जयराम महतो के पास जाते हैं? हाँ, जाते यानी हैं। कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक। क्या लगता है जयराम महतो सीट निकाल पाएंगे? अगर निकालेंगे, हंस के निकालेंगे। कितना लगभग इधर इस क्षेत्र में वोट उनका गिरने वाला है बूथ स्तरीय? बूथ स्तरीय तभी हम ऐसा बराबर। क्योंकि यहाँ पर आसू भी चुनाव लड़ती है, यहाँ पर जेएमएम भी चुनाव लड़ती है लोकसभा। अभी सबके पेटी बांध दिए हैं। अभी जयराम का पेटी खोलेगा, सबके पेटी में पक्की हैं। यहाँ के करंट के सांसद हैं आसू के, वो नहीं चलेगा। नहीं दीजिएगा? नहीं, 24 में नहीं चलेगा, किसी नहीं चलेगा। नहीं। और भी लोगों से जानने के परिचय हैं। हमको लगता है आसू समर्थक है, क्या कि मुफलर भी आसू का है। आइए थोड़ा इधर। जोहार जोहार जोहार। लगता है पहले बार आसू को ही वोट दिया था, हाँ दे रहे हैं, इस बार भी दीजिएगा? नहीं जयराम में सब लगा है तो गांव भी देगा, गांव वाला भी और गांव में माहौल जयराम में जा रहा है। जयराम में सब जाएगा। कहीं ना कहीं हवा बहने का सिस्टम नहीं होता है, लहरी, उसी तरह जयराम महतो का लहर चला है। और गिरिडीह लोकसभा का डुमरी इलाका है जो मेन पॉइंट है, वो पूरी 6 विधानसभा में हमको लगता है डुमरी है जो सबको मिलाती है। और ये डुमरी विधानसभा
और डुमरी प्रखंड और डुमरी पंचायत के ही लोग हैं ये लोग। और भी बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कि ये लोग स्कूल में कॉलेज पढ़ने वाले बच्चा है, तो जयराम महतो जानते हैं कि नहीं नया नया वोटर कार्ड बनेगा या बनने वाला है। और जयराम महतो आने के लिए मतलब भविष्य के एक बड़ा लीडर हैं, तो इन लोग को जानते हैं कि नहीं। जोहार दा। जोहार। नाम क्या हो बाबू? आदित्य कुमार। कितना क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। जयराम महतो को जानते हो? हाँ। झारखंड के कितने लीडरों को अभी तक जान पाए हो, नेता लोगों को? सुदेश महतो को जानते हो? हाँ, नाम सुने। नाम सुने हो, अच्छा से नहीं जानते हो? नहीं। जयराम महतो कितना जानते हो? जयराम महतो जानते हैं, हमारे डुमरी में भी आए हैं। सीपी चौधरी जानते हो? नहीं। यहाँ के सांसद हैं और बता रहे हैं कि नहीं जानते हैं। इनके कहीं नाम दादी पिताजी सब लोग वोट भी दिए हैं और बच्चों से भी पूछने का प्रयास करेंगे। जितने के बाद कभी आईबे नहीं किया है तो क्या जानेगा बच्चे लोग, यहाँ सांसद है वो सीपी चौधरी, कौन जानेगा? कैसे देखेगा नहीं, कभी कुछ किया नहीं तो कैसे जानेगा ये सांसद है? कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं, सांसद फंड में कुछ नहीं हुआ है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा आगे आइए। जोहार। जोहार। इस बार आंसू जी को चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद रहे हैं, आपके इलाकों में कुछ काम किए कि नहीं? ऐसी तो भोज भी है, इस सब में इन्वाइट किए तब मतलब कभी काल मतलब आते हैं, मतलब एक दो बार आए हैं। भोज भी हमें काम बोल रहे हैं, विकास का काम के विकास के बारे में वैसा हम लोग कुछ अनुभव ही नहीं लगा है कि इधर वो काम किए हैं। तो क्या इस बार किसको आप लोग सांसद बनाइएगा? इस बार तो सब सोचे हैं कि जयराम महतो को संसद बना। गिरिडीह सांसद जयराम महतो को बनाइएगा? जी जी सर। और लोगों से रूबरू करवाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन कुमार महतो है। आप लोग का आपके अंदर की भावना क्या कहती है, इस बार कहाँ गिरिडीह का सांसद कौन रहेगा? जयराम महतो का आदमी ही रहेगा, जो उसके जेबी केसेस के सदस्य जो चुना जाएगा, जो उसको खड़ा किया जाएगा, उसी का आदमी रहेगा। क्यों? राम मंदिर बन गया जी, उन लोगों को समर्थन दीजिए। केंद्र में रहेगा भाजपा का सरकार तब ना। रहने दीजिए ना रहने वालों को, लेकिन इस बार डुमरी में जयराम का ही आदमी आने वाला है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। हाँ जोहार। की नाम बेलो? खागेश्वर महतो सिमराडी। सिमराडी। है। इस बार काकरा वोट देवे? वोट देना नहीं देना अपना सोचा, लेकिन प्रकाश चौधरी जो अभी 24 में आ रहा है ना, हाँ। वो बल खटिया लेके घर में बस सुत रहे। तो काकरा देवे तो ओकरा खटिया में सुताई में जो खतियान जो खोल रहा है वो चीज खोलना चाहिए चंद्रप्रकाश चौधरी को। कौन खोलो खटियान? बाबू जयराम है, तो ओकरा वोट देवे? हाँ एकदम पूरा क्लियर। कितना वोट देवे? कितना जितना अपना अधिकार है, जो अगल बगल जो है जो बाकी वाला उसको भी पकड़ के कोशिश करेंगे। काहे जयराम महतो क्या वो आग को खोल रहा है, जो चीज खोलना चाहिए सीपी चौधरी, जो चंद्रप्रकाश चौधरी वो छिपा रखल है। देखिए ये लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं कोई बड़े घर से या अमीर घर से नहीं है। जो लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, लगता है कि झारखंड के बारे में भला सोचते हैं, जिनको माल मिल जाता है, लेन देन होती है, वो लोग कभी नहीं सोचते हैं। ये लोग जो हैं, जो आम इंसान है, अपना रोजी रोजगार खेती मजदूरी और व्यापार करके चलाते हैं। वो लोगों का निर्णय ज़मीनी स्तर गांव का रिपोर्ट को आप लोगों को दिखाया। ये लोगों का एक ही कहना है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो को ही हम लोग वोट देंगे। ये विचार इन लोगों का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके क्षेत्र में किनका हवा बहा है, कौन सा पार्टी का और कौन सा कैंडिडेट का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार।